देवी और सज्जनों, आज भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। 1875 में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही इस संस्थान का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पड़ा। देवी और सज्जनों, आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पुलिस अकादमी प्रांगण को भी स्वच्छ, सुंदर एवं हरा भरा बनाने के लिए अकादमी का प्रत्येक सदस्य प्रतिबद्ध है। मुख्य अतिथि महोदय, आज की परेड के मुख्य अतिथि महोदय भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष पहुंच चुके हैं, जहां वे सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। Ladies and gentlemen, in a short while from now, the chief guest, Shri Rajnath Singh, the Honorable Union Home Minister of India, will arrive at the parade ground. Shri Rajnath Singh was born on 10 July 1951 at Bhabora village in Varanasi, Uttar Pradesh. He completed MSc in Physics from Gorakhpur University and worked as a lecturer at KB Postgraduate College, Mirzapur, Uttar Pradesh. He entered politics in 1974 and was elected as MLA in the Uttar Pradesh Assembly in 1977. He became a member of the Rajya Sabha in 1994 and the Union Surface Transport Minister in 1999. In October 2000, he became the Chief Minister of Uttar Pradesh and he became the Union Minister of Agriculture in 2013. During this period, he initiated a few projects like Kisan Call Center and Farm Income Insurance Scheme. आज के मुख्य अतिथि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। हम सबकी ओर से अकादमी परेड मैदान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुख्य अतिथि महोदय अकादमी के पूर्व निदेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। श्री आफ्ताब ए अली, श्री शंकर सेन, श्री M.K. महेंद्र शुक्ला, श्री P.V. राजगोपाल, श्री K. विजय कुमार
एवं श्री सुभाष गोस्वामी। परेड का ऑनर श्री अभिषेक तिवारी परेड का निरीक्षण करने का अनुरोध करने हेतु मंच की ओर अग्रसर। Escorted by the Director of the Academy, Mrs. Aruna M. Bahuguna, Shri Rajnath Singh, the Honorable Union Home Minister of India, is now going to review the parade. तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखलाकर। श्री राजनाथ सिंह जी का जन्म 10 जुलाई 1951 को वाराणसी जिले के भभोरा गांव में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और बाद में आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में एमएससी की उपाधि प्राप्त की। आपने मिर्जापुर के केबी स्नातकोत्तर कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। आपने 1974 में राजनीति में पदार्पण किया। 1994 में आप राज्यसभा के लिए चुने गए। 22 नवंबर 1999 को आप भूतल परिवहन मंत्री बने। 28 अक्टूबर 2000 को आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चौबीस मई 2003 को आप केंद्रीय कृषि मंत्री बने। आपके इस कार्यकाल के दौरान किसान कॉल सेंटर तथा फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई। आपने बढ़ते आतंकवाद तथा आंतरिक सुरक्षा पर खतरे को लेकर कई राज्यों में भारत सुरक्षा यात्रा आयोजित की। इसके अलावा आपने बढ़ते मूल्यों, किसानों की शिकायतें और राष्ट्रीय मुद्दों को उजागर किया। आपने बेरोजगारी, कारण व निदान विषय पर एक पुस्तक भी लिखी। 26 मई 2014 को आपने नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के पद में शपथ ग्रहण की। दीक्षांत परेड का निरीक्षण करके मंच की ओर लौटते आज के मुख्य अतिथि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आपका आभार व्यक्त करते हुए हम मंच पर आपका पुनः अभिनंदन करते हैं।
Now the national flag will be brought on to the parade ground. All the dignitaries, guests and invitees are requested to stand in their places as a mark of respect to the national flag when it passes through the parade ground. All uniformed personnel will salute. दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज के परेड मैदान में प्रवेश करते ही राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी वर्दीधारी सैल्यूट करें। टोली की कमान संभालने का अवसर मिला है निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा को एवं अकादमी ध्वज को थामे हुए हैं निरीक्षक श्री तन्मय मोहंती। The ceremonial touching of the national flag by the IPS officer trainees is a precursor to the oath of allegiance to the Constitution of India that the officer trainees will be taking today. They will dedicate themselves in the service of the nation and pledge to serve the people as per the ideals of the civil service, ensuring justice for all without fear or favor.
मैं अकादमी की निदेशक श्रीमती अरुणा एम बहुगुणा से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रशिक्षु अधिकारियों को शपथ दिलाएं। मैं शपथ लेते हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदेशों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। Ladies and gentlemen, now the national flag is about to leave the parade ground. All the invitees are requested to stand in their places during the national anthem as a mark of respect to the national flag when it passes through the parade ground. All the uniformed personnel will salute. दर्शकों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा सभी वर्दीधारी सैल्यूट करें। The ceremonial march has begun.
बैंड की मधुर धुन पर मार्च करती हुई 66वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों की 6 टुकड़ियां और एक अश्वारोही दल। शपथ ग्रहण का ये पावन दिन प्रशिक्षु अधिकारियों के जीवन के मील का पत्थर है, एक पुण्य पंथ है, एक अविचल पायदान है। भारतीय पुलिस सेवा में पड़ने वाले ये कदम एक नए विहान की भांति एक नई जिम्मेदारी, नए कर्तव्यों और नए उत्तरदायित्वों का अनुभव कराएगी। कठिन प्रशिक्षण के ये दिन जीवन भर याद आएंगे और आज लिया हुआ शपथ जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाएंगे। देवी और सज्जनों, आज लिया हुआ शपथ है तिरंगे के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, इस संस्थान के प्रति, अपने परिजनों के सम्मान के प्रति और अपने स्वाभिमान के प्रति। ये शपथ है निष्ठा का, ईमानदारी का, न्याय का और संवेदी पुलिस के रूप में एक कुशल प्रशासक का। देवी और सज्जनों, आज की इस भव्य दीक्षांत परेड का नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश काडर के प्रशिक्षु अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजाकर परेड का स्वागत करें। May I request all the spectators to rise in their places as the Nishan Toli passes by. All the uniformed personnel will salute. जब निशान आपके आगे से गुजरता है तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी वर्दीधारी सैल्यूट करें। प्लाटून 1 में 21 प्रशिक्षु अधिकारी हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र काडर के प्रशिक्षु अधिकारी श्री हरि बालाजी एन। निशान के आपके आगे से गुजरते समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी वर्दीधारी सैल्यूट करें। Platoon 2 comprises 19 officer trainees and is being led by IPS officer trainee Shri Prateek Vijay Kumar Dubey, born on Assam and Meghalaya cadre. प्लाटून 3 में 21 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हैं और इसका नेतृत्व कर रही हैं
पश्चिम बंगाल काडर की प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री अपराजिता राय। The Nishan Toli is being commanded by Inspector Ranveer Singh and the Nishan is being carried by Sub-Inspector P. Nagabhushanan. प्लाटून 4 में 21 प्रशिक्षु अधिकारी हैं और इस प्लाटून की कमान संभाले हुए हैं पंजाब काडर की प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री कमरदीप कौर। Platoon 5 comprises 19 officer trainees and is being led by IPS officer trainee Ms. Suniti, born on Uttar Pradesh cadre. She is the best lady probationer of 66 RR. प्लाटून 6 में 22 प्रशिक्षु अधिकारी हैं और प्लाटून की समान संभाले हुए हैं रॉयल भूटान पुलिस के प्रशिक्षु अधिकारी कैप्टन सोनम राफेल। Mounted platoon comprises 10 officer trainees and is being commanded by IPS officer trainee Shri Amarkesh Darpineni, born on Bihar cadre. देवी और सज्जनों, आपके समक्ष प्रस्तुत इस भव्य बैंड प्लाटून में भाग ले रहे हैं ब्रास बैंड तेलंगाना स्टेट पुलिस, पाइप बैंड तेलंगाना स्टेट पुलिस, ब्रास बैंड कर्नाटका पुलिस, ब्रास बैंड राजस्थान पुलिस और ब्रास बैंड नेशनल पुलिस एकेडमी। बैंड प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं अकादमी के निरीक्षक श्री एल कृष्णमूर्ति।
Ladies and gentlemen, may we introduce the platoon commanders to you once again. I request all the spectators to rise in their places as the Nishan Toli passes by. All the uniformed personnel will salute. आज की इस भव्य दीक्षांत परेड का नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश काडर के प्रशिक्षु अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी। प्लाटून 1 में 21 प्रशिक्षु अधिकारी हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र काडर के प्रशिक्षु अधिकारी श्री हरि बालाजी एन। Platoon 2 comprises 19 officer trainees and is being led by IPS officer trainee Shri Prateek Vijay Kumar Tube, born on Assam and Meghalaya cadre. देवी और सज्जनों, निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी वर्दीधारी सैल्यूट करें। प्लाटून 3 में 21 प्रशिक्षु अधिकारी हैं और इसका नेतृत्व कर रही हैं पश्चिम बंगाल काडर की प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री अपराजिता राय। The Nishan Toli is being commanded by Inspector Randeep Singh and Nishan is being carried by Sub Inspector P. Nagabhushanam. Platoon 5 comprises 19 officer trainees and is being led by IPS officer trainee Ms. Suniti, born on Uttar Pradesh cadre. She is the best lady probationer of 66 RR. प्लाटून 6 में 22 प्रशिक्षु अधिकारी हैं और प्लाटून की कमान संभाले हुए हैं रॉयल भूटान पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी कैप्टन सोनम राफेल। Mounted platoon consists of 10 officer trainees and is being commanded by IPS officer trainee Shri Amarket Darpineni, born on Bihar cadre. देवी और सज्जनों, बैंड प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं अकादमी के निरीक्षक श्री एल कृष्णमूर्ति। Now the parade will halt on inspection line. After the parade comes in review order, they will give general salute.
मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की निदेशक श्रीमती अरुणा एम बहुगुणा से अनुरोध करती हूं कि वे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। It is the prime responsibility of every citizen to feel that his country is free and to defend its freedom is his duty. With these words of Sardar Vallabhbhai Patel, whose birth anniversary we observe today, I greet Honorable Union Home Minister Shri Rajnath Singh, esteemed former directors of the Academy, foreign dignitaries, retired and serving police officers, distinguished guests, faculty and the staff of the Academy, Parade Commander Shri Abhishek Tiwari, officer trainees on parade, today belongs to you. They're proud, beaming and bursting with pride parents, families and guests, members of the media, ladies and gentlemen. It is a privilege to have you, sir, here with us today to participate in the passing out parade of the 66 regular recruits of the Indian Police Service. Your presence is an inspiration and motivation to all of us. I particularly thank you, sir, for the grace you have shown in mingling with the officer trainees and their families and guests at the Academy. It is also an honor to welcome our guests from Bhutan, Maldives and Nepal. The NPA presents before you 143 officer trainees, including 28 lady officers, 6 officers from the Royal Bhutan Police, 4 from the Maldivian Police, and 5 from the Nepal Police, who have completed 46 weeks of the Phase 1 training. The core mission of the Academy is to provide training for the police officer of tomorrow, one who can handle not only regular law enforcement, but also more ambiguous gender, marginalized, and communal situations in a sensitive manner. The cross-discipline training to handle such scenarios includes law, crime and criminology, forensic science and medicine, ethics, human rights, leadership and management, and outdoor activities to prepare one for jungle warfare and urban terrorism. In addition to the basic training for the officer trainees, more than 1,000 senior officers participated in wide-ranging courses such as national security, global terrorism, cybercrime, and missing children. Courses were conducted in collaboration with organizations such as the United Nations Office on Drugs and Crime. On the request of Honorable Justice Madan Lokur, Chairman E-Court Committee of the Supreme Court of India, courses on cybercrime are being conducted for judicial officers. Courses have been specifically organized for officers of the Indian Forest Service, Customs and Income Tax. 2 significant strides were made in internationalizing the outlook of our trainees. First, a study tour to Singapore was introduced for the 65 regular recruits officer trainees as an exposure to various concepts and best policing practices in other parts of the world. Second, a memorandum of understanding with the Australian Research Council Centre of Excellence in Policing and Security to promote collaboration in training and research. The mid-career training programs, mandatory for officers to attain the next level of competency, were conducted after a gap of 2 years for various levels of seniority. The training in NPA was followed by study tours to the USA and Australia respectively. Research projects are undertaken on police-related themes under the Police Research Fellowship Scheme of NPA. The NPA equestrian team performed outstandingly at the 32nd All India Police Equestrian Championship this year, winning the overall team championship, while Deputy Commandant Tejpal Dabar was adjudged the best rider, winning 7 medals. The infrastructure at the Academy has been vastly developed in the recent past. We are honored, sir, that today you will be inaugurating the new administrative office. Buildings have been commissioned for the mid-career training programs, an indoor sports complex, central control room, special tactics wing building,
RI Lines Complex, and Barrack and Lines for the CISF. To the officer trainees, at the conclusion of this parade, you will symbolically take your first step into the service of the nation. Reflect on what you are going to represent. Our polity is based on a social contract where people come together to create a sovereign state whose principal duty is to ensure the security of citizens. Each one of you is the living embodiment of this sovereign commitment, a commitment that is both grand and onerous at the same time. The problems that the police faces now and in the decades to come are complex beyond imagination. Left-wing extremism, terrorism, and communalism, to name a few. Policing is no longer a function of muscle power, brute force, or intimidation. Only professionalism and domain expertise can stand up to the scrutiny of the courts, the media, and the highly aware populace that you seek to serve. You can only hope to triumph over them by the power of your mind and intellect. Therefore, see yourself as an agent of justice, impartial, fair, and uncompromising in the discharge of duty. Finally, as exhorted by Mahatma Gandhi, strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. Jai Hind. धन्यवाद महोदया। आगे बढ़ेगा धन्यवाद मुल्क विजेता रजा विजेता मध्य जय 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 विजेता कम विजेता रजा अब अकादमी के अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों को मेडल, कप और ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी। दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षु अधिकारियों को कप और ट्रॉफियां प्रदान करें। President's Police Medal for Distinguished Service on the occasion of Independence Day 2013. Shri Milan Kanaskar IPS, former Joint Director, Basic Course. Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Independence Day 2013, Shri Keshav Chand, former Inspector, DI.
Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2013, Shri M.K. Nayak, Sub-Inspector, GD. Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2013, Shri Om Prakash, Head Constable, Driver. Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2013, Shri J. Rama Rao, Head Constable, GD. Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2013, Shri J.P. Vardhan Rao, Head Constable, Band. The SRB Cup for Drill, Shri Prateek Vijay Kumar Thube. The Tom Cup for Equitation, Shri Amarkesh Darpineni. (1958) Badge IPS Officers Trophy for the Best Lady Outdoor Probationer, Miss Aparajita Rai. The Jaipur Cup for PT, Captain Sonam Rafal, Royal Bhutan Police. Srimati Vinodini Verma Memorial Cup for Musketry, Shri Abhishek Mahajan. The Manipur Cup for Law, Shri Harsh A. Podar. Shri Vijay Shankar Memorial Trophy for Proficiency in the Subject of Maintenance of Public Peace and Order, Ms. Kamaldeep Kaur. The Compact Trophy for Computer Studies, Shri Parmar Smith Parshottam Das.
द मेहता कप फॉर स्टडीज मिस ख्याति गर्ग। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियां बजाते रहिए। (1973) बैच IPS ऑफिसर्स ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ऑलराउंड लेडी IPS प्रोबेशनर मिस सुनीति। The IPS Association's Sword of Honor for the Best Outdoor Probationer Shri Hari Balaji N. The Prime Minister's Baton and Home Ministry's Revolver for the Best All-Round IPS Probationer Shri Abhishek Tiwari. And now, the Prime Minister's Silver Cup Essay Competition, Dr. Ish Kumar, IPS ADGP Technical Services, Andhra Pradesh. आपका हार्दिक धन्यवाद श्रीमान। अब मैं आज के माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वे दीक्षांत परेड के इस पावन अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करें व आशीर्वाद दें। डायरेक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेशनल पुलिस एकेडमी श्रीमती अरुणा बागुणा, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री प्रकाश मिश्र, एकेडमी के फॉर्मर डायरेक्टर्स, यहां उपस्थित सारे फॉरेन डिग्निटरीज,
राज्य पुलिस व केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख, आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारीगण, प्रतिष्ठित अतिथिगण, एकेडमी के प्रशिक्षक एवं अन्य सदस्यगण और मेरे सभी प्रोबेशनर्स, अधिकारी वर्ग, उनके गार्जियंस, पत्रकार मित्रों और यहां उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को 66th दीक्षांत परेड पर हार्दिक बधाई देता हूं। और आपके दीक्षांत परेड को मैं बहुत ही गौर से देख रहा था और मैंने देखा कि हमारे सारे ऑफिसर ट्रेनीज कदम से कदम मिलाकर वह आगे बढ़ रहे थे। और मित्रों, आप जानते हो कि जीवन में जिसने कदम से कदम मिलाकर चलना सीख लिया, वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज जब यह दीक्षांत परेड यहां पर हो रही है, तो आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जो हमारे पहले गृह मंत्री रहे हैं और उनके जीवन इतिहास से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है, यह बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों से 31 अक्टूबर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती का दिन है, उस दिन यह दीक्षांत परेड नहीं हुई है। 10 वर्षों के बाद आज यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर यह दीक्षांत परेड हो रही है। मैं डायरेक्टर नेशनल पुलिस एकेडमी से मैं यह अपेक्षा करता हूं, पूरे इस एकेडमी के मैनेजमेंट से अपेक्षा करता हूं कि प्रतिवर्ष यह दीक्षांत परेड होनी चाहिए, तो अपने फर्स्ट होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ही यह दीक्षांत परेड होनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व एक फौलादी व्यक्तित्व था। आज जो भी भारत की ज्योग्राफी हमको देखने को मिल रही है, इस ज्योग्राफी को बनाने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को वह श्रेय दिया जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के पहले 4 जून 1947 को ही यह घोषणा कर दी गई थी कि भारत का डिवीजन होगा, भारत और पाकिस्तान बनेगा। केवल 70 डेज का समय था, लेकिन 70 डेज में ही इस हिंदुस्तान की 562 रियासतों को, जिन्हें अंग्रेजों ने कह दिया था कि वह भारत में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, नहीं शामिल होना चाहते हैं तो आजाद रह सकते हैं, उन सारे 562 रियासतों को भारत में मर्ज कराने का भी श्रेय यदि इस हिंदुस्तान में किसी को हासिल है, तो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हासिल है। आज जिस हैदराबाद में खड़े होकर मैं इस दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो शायद हैदराबाद की इस रियासत का मर्जर भारत के अंदर न हो पाता। मैं आज उनके जन्मदिन पर हृदय की गहराइयों से और शीश झुकाकर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का फैसला किया है, उनकी तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी तरफ से आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों,
आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की है और मैं जानता हूं कि नई जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। जिस समय आपकी यह परेड मेरे सामने से गुजर रही थी, मैं आपके चेहरे पर देख रहा था, मैं आपकी आंखों में झांक कर देख रहा था। आपके चेहरे पर हमने संकल्प देखा है, आपके चेहरे पर हमने तत्परता देखी है और आपकी आंखों में एक स्वप्न देखा है, ऐसा स्वप्न देखा है जो कि भारत को एक महान भारत बनाना चाहता है और इस स्वप्न को साकार करना चाहता है। आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की है। यह आपकी बहुत बड़ी एम्बिशन थी, बहुत बड़ी आकांक्षा थी। आपकी आकांक्षा पूरी हो गई है, लेकिन अब सारे देश को आपसे आकांक्षाएं हैं। अब आपको इस देश की आकांक्षाओं को पूरा करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में आप पूरी तरह से कामयाब होंगे। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता, आपके परिवारजन जो भी इस समारोह में उपस्थित हैं अथवा अनुपस्थित हैं, आप जैसे नौजवानों को जिन्होंने पढ़ा लिखा कर तैयार किया है, उनका भी मैं एक बार अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैं चर्चा कर रहा था, आप जानते हैं कि उन्होंने मिनिमम वायलेंस और मैक्सिमम विलिंगनेस के आधार पर इस भारत को एक करने का काम किया है। और आज उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर आप अपनी पुलिस सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जिस एकेडमी में आपने अपनी ट्रेनिंग हासिल की है, उस एकेडमी के इतिहास को भी यहां आने के पहले मैंने जानने की कोशिश की है। और आप सबके यहां परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं निश्चित रूप से इस सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की भी अपनी तरफ से सराहना करता हूं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। केवल ऑफिसर्स की ही प्रशंसा नहीं करना चाहता, बल्कि यहां के मैनेजमेंट की भी प्रशंसा करना चाहता हूं, यहां के ट्रेनर्स की भी प्रशंसा करना चाहता हूं और यहां के सारे जितने भी कर्मचारी हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं। और मुझे इस बात की जानकारी दी गई है कि समय समय पर प्रशिक्षण के तौर तरीके बदलते रहे हैं और सिलेबस में भी समय समय पर बहुत सारे चेंजेस यहां पर किए जाते रहे हैं। और साथ ही साथ हाईली टैलेंटेड जो ट्रेनर्स होते हैं, उनकी तलाश करके इस एकेडमी में उनके माध्यम से आप सबको ट्रेनिंग दी जाती है। और यही कारण था कि आप समय के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस हिंदुस्तान की जनता के साथ भी कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा यह हिंदुस्तान बुलंदियों को निश्चित रूप से छूने में कामयाब होगा। लेकिन मित्रों, इस सच्चाई को मत भूलना कि आपकी चुनौतियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। वैसे पुलिस का काम तो केवल ट्रेडिशनल क्राइम्स को रोकने का रहा है, लेकिन अब आपका रोल पहले से बदल चुका है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो हमारी पुलिस होती थी, उसका काम केवल ट्रेडिशनल क्राइम्स को रोकना और ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना यह हुआ करता था। लेकिन अब पिछले 250 वर्षों से यह ट्रेडिशनल क्राइम रोकने का यह काम प्रारंभ हुआ है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से आजादी हासिल होने के बाद और उसके कुछ समय के बाद अब आपका रोल पहले से बदल चुका है। केवल चोरी, लूट और हत्या की घटनाओं में लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, उन्हें रोकना, यही केवल आपकी का रोल नहीं रह गया है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे रोल हैं। जैसे आज मैं चर्चा करना चाहता हूं
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन इस देश में हुआ है, लेकिन इस रिवॉल्यूशन के आने के बाद हम यह कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं, उसको हमको ध्यान में रखना होगा। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब सारी चीजों के आने के बाद एक नई क्राइम जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, उसका जन्म इसे हिंदुस्तान में हुआ है। जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होती हैं उनका जो असर होता है वह तो केवल लोकल होता है, लेकिन जो साइबर क्राइम होता है उसका असर लोकल ही नहीं होता बल्कि ग्लोबल होता है। और यह विडंबना है कि यह क्राइम 2013-14 के आंकड़ों के आधार पर प्रति वर्ष 50% के रेट से यह बढ़ रहा है, और विशेष रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इसका परसेंटेज बहुत ही कम है। और आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि रोमानिया में एक शहर है जिसे रामानिकू वेल्चा कहते हैं। यह पूरा का पूरा शहर ही एक हैकर विलेज के रूप में जाना जाता है। हैकर तो कहीं का भी हो सकता है, वह हैदराबाद का भी हो सकता है और हिंदुस्तान के किसी कोने का हो सकता है, अथवा इस दुनिया के किसी कोने का भी वह हैकर हो सकता है। इसलिए यह क्राइम बहुत ही गंभीर है, और इस साइबर क्राइम के प्रिवेंशन के लिए मैंने भी अपने होम मिनिस्ट्री में यह निर्देश दिया है कि कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जानी चाहिए जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो, ताकि इसे रोका जा सके। मित्रों, मैं सिलेबस के बारे में भी यहां चर्चा करना चाहता हूं। कॉन्टिन्यूटी विद चेंज को दर्शाने वाला, को प्रदर्शित करने वाला यह सिलेबस होना चाहिए। यहां पर 143 प्रोबेशनर्स हैं, जिसमें कि 28 विमेन्स हैं, और आज 7 इनको परेड करते हुए मैंने देखा तो सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं कह सकता हूं कि हमारी जो यहां पर विमेन ऑफिसर जो परेड कर रही थी वह किसी से कम नहीं है। जैसे पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा था, वैसे ही महिला अधिकारियों के द्वारा भी परफॉर्म किया जा रहा था। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको जानकारी होगी, 80s में एक दूरदर्शन पर सीरियल आया था जिसका नाम था उड़ान। और उड़ान ये बहुत ही सीरियल पॉपुलर हुआ था। और आपको जानकारी होगी यह सीरियल क्यों पॉपुलर हुआ था, क्योंकि कल्याणी नाम की एक पुलिस अफसर, महिला पुलिस अफसर का जो रोल था, उसके कारण यह उड़ान सीरियल बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उस समय भले ही किसी को यह आश्चर्य होता होगा कि पुलिस में महिला अधिकारी भी इस प्रकार से परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन आज यह आश्चर्य का विषय नहीं रह गया है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि यहां पर जो प्रोबेशनर्स हैं, उन प्रोबेशनर्स में लगभग 21% महिलाएं हैं। मैं तो यह चाहता हूं 21% क्यों, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अमंग्स द ऑफिसर्स वो 50% क्यों नहीं हो सकता है, अथवा मोर देन 50% क्यों नहीं हो सकता। और मित्रों, आप सब यहां पर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जब अपने अपने राज्यों में जाएंगे अथवा भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तो मैं जानता हूं सबसे विजिबल जिस राज्य अथवा जिस क्षेत्र में जाएंगे, यदि कोई अधिकारी होता है तो हमारा पुलिस का अधिकारी सबसे विजिबल होता है, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर यह वर्दी होती है। वर्दी एक सेंस ऑफ प्राइड देती है। लेकिन आप सबसे मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा, सेंस ऑफ प्राइड तो इस वर्दी की होनी चाहिए, लेकिन सेंस ऑफ ईगो किसी भी सूरत में अपने अंदर मत आने देना, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और इस वर्दी को देखने के बाद जनता के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है। अंग्रेजों के शासनकाल में आप जानते हैं इसी सर्विस को सुपर पुलिस सर्विस कहा जाता था। इंडियन इंपीरियल पुलिस का नाम इसे दिया गया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना
इनकी विशेष रूप से जिम्मेदारी थी, लेकिन आज आपकी भूमिका बदल चुकी है जन सामान्य की रक्षा करना, और आज आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रहे हैं। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी आपको अपनी भूमिका के बारे में बराबर कासस रहना होगा। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री के रूप में कोई बहुत बड़ी ताकत इस हिंदुस्तान की नहीं हूं, बल्कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में एक प्रधान सेवक के रूप में मैं काम करूंगा। तो मैं आप सबसे भी अपील करना चाहता हूं, यही भाव, यही फीलिंग हम सब के अंदर होनी चाहिए कि हमारे ऊपर जो भी यह जिम्मेदारी है टू सर्व द सोसाइटी, जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह करें। और साथ ही साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय मेरे मित्रों इस बात का ध्यान रखना, नैरो थिंकिंग कभी नहीं होनी चाहिए, संकीर्ण भावना के साथ काम मत करना, लार्ज हार्टेड होकर मन बड़ा करके काम करना। और आप लोगों में से जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, वह मैं एक फार्मूले की चर्चा करना चाहता हूं, उस फार्मूले को समझने में आप पूरी तरह से कामयाब होंगे। यानी हम यह मान लें कि मन एक सर्किल है, तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस अथवा इस सर्किल का डायमीटर जितना बढ़ाते आगे चले जाओ, इन द सेम प्रोपोर्शन मैग्नीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो आपका मन या सर्किल है, तो इस मन के सर्कमफेरेंस को, इस मन के डायमीटर को बढ़ाते चले जाओ, इन द सेम प्रोपोर्शन मैग्नीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा। इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। मन बड़ा करके हम सबको काम करने की जरूरत है। झोपड़ियों में बैठे हुए असहाय, निरीह, गरीब लोग, हमारी वर्दी देखते ही उनके अंदर कैसे सुरक्षा का भाव पैदा हो, कैसे उनके मन के अंदर साहस पैदा हो, हमें इसकी चिंता करने की विशेष रूप से आवश्यकता है। और एक दूसरी अपेक्षा, भारत का चरित्र अन्य देशों से कुछ भिन्न है। आप सभी जानते हैं भारत के बारे में कि मित्रों, डाइवर्सिटीज से भरा हुआ यह भारत है। भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां, सेक्ट्स, रिलीजन्स, डायलेक्ट्स, लैंग्वेजेस। जहां तक लैंग्वेजेस का प्रश्न है, मेरी जानकारी के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 1635 लैंग्वेजेस इस देश में बोली जाती हैं, और नॉर्थ ईस्ट केवल एक क्षेत्र में मोर देन 220 डायलेक्ट्स हैं, बोल जिसे कहते हैं, मोर देन 220 हैं। इसे भी आपको समझने की कोशिश करनी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना इन सब सारी डाइवर्सिटीज को आप समझने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी। पुलिस ऑफिसर के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह काम केवल फिजिकल पावर से नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सोशल और साइकोलॉजिकल जो आपकी क्वालिटीज हैं, उनका उपयोग करना होगा। तभी जाकर ठीक तरीके से आप जनता के सेवक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे। और जीवन में जिस काम से सोसाइटी को, समाज को कोई लाभ न हो, मैं समझता हूं कि उस काम का अपने में कोई महत्व नहीं रह जाता है। और मित्रों, आपसे मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप सब फ्यूचरिस्टिक बने। आप घटनाओं के घटित होने के बाद उस पर नियंत्रण पाने के लिए कोशिश करें। इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तो मैं जानता हूं कि आपका विजन ऐसा होना चाहिए ताकि आपको घटना पैदा होने के पहले ही इस बात की जानकारी मिल जाए कि इस प्रकार की घटना पैदा हो सकती है। यदि जनता के साथ आपका संवाद रहेगा तो निश्चित रूप से उन घटनाओं की जानकारी पैदा होगी। उससे केवल क्राइम चार्ज ही कम नहीं होगा, बल्कि
बहुत बड़े हादसे, बहुत बड़े विध्वंस से समाज को बचाया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है। और आपसे मैं यह भी अपील करना चाहता हूं, आप हाफ स्टील भी बने, यानी सख्त बने, हाफ स्टील भी बने लेकिन हाफ वॉक्स भी बने। आप स्टील की तरह, इस्पात की तरह भी बने लेकिन मोम की तरह रहें। जहां सख्त होने की आवश्यकता है वहां सख्त भी होना चाहिए, जहां नरम होने की आवश्यकता है वहां नरम भी होना चाहिए। इसको गुण को अपने अंदर पैदा करने की आप कोशिश करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और यह कामयाबी तब मिलेगी जब आपके अंदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होगी। केवल आपके अंदर ही यह फीलिंग, यह सेंस पैदा होने से काम नहीं चलेगा। जिस टीम को आप लीड कर रहे हैं, जब तक पूरी टीम इसी सेंस के साथ यदि काम नहीं करेगी तब तक आपको यह कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बराबर इसे इन्हांस करते रहने की जरूरत है, बराबर इसके संबंध में सोचते रहने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस सब में यह फीलिंग पैदा करने में कामयाब होंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आपके पूरे सेवा काल में आपके मस्तक पर बराबर कुमकुम का टीका होना चाहिए, कलंक का टीका आपके मस्तक पर कभी न लगे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आपसे मैंने फ्यूचरिस्टिक बनने की बात की है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक बनने के साथ साथ मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि आप सब एक्सपेरिमेंटल भी बने, नए नए एक्सपेरिमेंट्स समाज में करते रहें। कैसे लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है, कैसे सोशल हार्मनी पैदा की जा सकती है, कैसे अन्य भी बहुत सारे काम पैदा किए जा सकते हैं, इसके बारे में बराबर आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने इस समय एक स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया है, तो मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में जब कभी आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखना चाहिए और समाज को साथ लेकर, हम चाहे कितने भी बड़े पुलिस अधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, हम भी हाथ में झाड़ू पकड़ सकते हैं और हम भी झाड़ू लगा सकते हैं। यह देश की जनता को यह भरोसा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा न छोटा होता है न बड़ा होता है। समाज को साथ लेकर चलें, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। और इस संदर्भ में मैं यहां पर कम्युनिटी पुलिसिंग की भी व्यवस्था की चर्चा करना चाहूंगा। उसकी भी भूमिका बहुत ही अहम है। कम्युनिटी पुलिसिंग का जहां तक सवाल है, इसका मतलब क्या होता है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, पुलिस मीन्स सिटीजन विद इन्फॉर्म, नागरिक यानी सिटीजन मीन्स पुलिस विदाउट इन्फॉर्म। मुझे खुशी है कि कम्युनिटी पुलिसिंग में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही यहां पर कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में भी यह ट्रेनिंग दी गई है, यह भी मुझे बतलाया गया। मैं जानता हूं कि पुलिस स्टेशंस की जिम्मेदारी भी एक अफसर होने के नाते कई पुलिस स्टेशंस आपके अंडर होंगे, जिनको कंट्रोल करना, जिनको ठीक तरीके से चलाना यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इतना ही आप सबसे अपील करना चाहता हूं, पुलिस स्टेशन को ऐसा मत रहने देना कि किसी भी गरीब आदमी को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने में भय लगे, डर लगे, ऐसा मत रहने देना, बल्कि आप अपने पुलिस स्टेशन को टेम्पल ऑफ जस्टिस बना देना, न्याय और इंसाफ का मंदिर उसे बना देना, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। वैसे पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी मैंने कुछ आवश्यक इंस्ट्रक्शंस अपने विभाग को दिए हैं, लेकिन जैसी प्रोग्रेस होनी चाहिए अभी तक वह प्रोग्रेस नहीं हो पाई है और इसकी आवश्यकता को मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि धर्मवीर कमीशन भी बना था। धर्मवीर कमीशन ने भी 78 में अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन उन रिकमेंडेशंस पर भी जिस प्रभावी तरीके से अमल किया जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया। लेकिन इस पर मैं आगे बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं कामयाब होऊंगा, यह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। और मित्रों, यहां पर एक बात की और मैं चर्चा करना चाहूंगा कि एक तरफ ट्रेडिशनल क्राइम्स की हमने चर्चा की है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सिलसिला भी इस समय देश में चल पड़ा है और कुछ लोग तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट अपना दिखाते हुए
ऑर्गेनाइज क्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें माओइज्म की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यह ऑर्गेनाइज क्राइम से भी हमको निपटने की लिए तरह तरह के स्ट्रेटजी अपनानी होगी। कैसे इस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम को समाप्त किया जा सकता है? सारे अपनी फोर्स के जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनके मनोबल को, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी लीडरशिप यदि प्रोवाइड करनी होगी तो यह लीडरशिप आपको ही प्रोवाइड करनी होगी। हम सभी भारत माता की आराधना कर रहे हैं, भारत माता के ही हम पुत्र हैं, उसी भारत माता की हम सबको सेवा करनी है। हमारा और आपका मोटो लक्ष्य एक ही है, देश को सुरक्षित रखना, देश को खुशहाल बनाना और साथ ही साथ सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी यह स्थापित करना। यही हमारा भी लक्ष्य है, यही आपका भी लक्ष्य है। जब देश सुरक्षित होगा और यहां के सिटीजन सुरक्षित होंगे, तभी जाकर भारत सुपर इकोनॉमिक पावर बन सकता है और तभी जाकर भारत यह सुपर स्पिरिचुअल पावर भी बन सकता है। मैं भारत को केवल सुपर इकोनॉमिक पावर नहीं बनाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, सुपर इकोनॉमिक पावर तो हम भारत को बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत को हम सुपर स्पिरिचुअल पावर भी बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर आसीन हो सके। मैं अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस स्टेटमेंट के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह एकेडमी नई ऊंचाइयों को हासिल करे और मुझे पूरा विश्वास है कि यह एकेडमी, क्योंकि उस समय पहले कहीं और माउंट आबू में या कहीं माउंट आबू में उनकी स्पीच हुई, लेकिन मैं आपसे यहां पर उसी के साथ ये अपील करना चाहता हूं कि यह जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपेक्षा थी कि एकेडमी नई हाइट्स को हासिल करे, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रोफेशनल्स के अंदर ईश्वर एक ऐसी संकल्प क्षमता प्रदान करे कि आजीवन वह अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें, ताकि देशवासियों के चेहरे पर भी मुस्कान हो और साथ ही साथ आपके चेहरे पर भी मुस्कान हो। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए आज मैं अपने कन्वोकेशन दीक्षांत परेड की इस उद्बोधन को, इस भाषण को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। प्रेरणाप्रद रहेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता शपथ दिलाएं। सभी दर्शक कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। सारे देश में आज एक संकल्प किया जा रहा है, उसी संकल्प को आप सभी दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। परेड को निष्क्रमण की अनुमति हेतु मंच की ओर अग्रसर
परेड कमांडर मध्य प्रदेश कैडर के प्रशिक्षु अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी। परेड समाप्त हुई। परेड को विश्राम करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। The Academy's colours will now leave. All the spectators are requested to stand in their places as a mark of respect to the Academy's colours when it passes through the parade ground. All uniformed personnel will salute. दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा सभी वर्दीधारी सैल्यूट करें। देवी और सज्जनों, परेड निष्क्रमण के पश्चात परेड मैदान में बैंड प्लाटून द्वारा मधुर एवं प्रचलित गीतों की धुनें बजाई जाएंगी। आपसे अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। We salute you, officer trainees. Live a life of exceptional dignity, humble in success, and never ruthless. You should be men and women who shall weather many storms and still stand tall, very tall. Ladies and gentlemen, the peeling off has started. These young officers are about to take their first step in the service of the nation. Marching to the tune of Auld Lang Syne, in perfect coordination, with their head held high and dreams in their eyes for a prosperous nation, are these young officers of 66 Basic Course. Coming in front from left to right are Hamida Abdul Alim, Rupa Labang, Mohammad Ibrahim, Divya Sara Thomas, Merin Joseph, Tripti Bhatt, Krati Garg, Suman D. Penekar, Shravan Kumar BK, Denka Shodel, Atifa Hassan, Swati Bangalia, Mohammad Niaz, Lobnaigi Divya, Lucky Chauhan, Swarnambika, Apurva Gupta, Amanatman, Jiman Chiram, Gaurav Singh, Anupama James, Nisha James, Harishwar Swami,
आस्था मोदी, ईशानी पॉल, अभिषेक महाजन, भागीरथ सिंह मीना, भगत प्रियंका, ऐश्वर्या रस्तोगी, विष्णु एस वारियर, सचिन मक्कर, कैप्टन शिवांग थिंगले, शिरीषा कार्तिक, लक्ष्मण बाई, हिमांशु गर्ग, यांगचेन डोलकर भूटिया, वसीम अकरम, सुजाता सिंह, चिनाराम जट, जगन्नाथ रेड्डी, चिन्मय सुरेश पंडित, प्रदीप कुमार यादव, हर्ष ए पोद्दार, इंदिरा मुखर्जी, सुरेंद्र चौधरी, के नागराजू, अमरकेश दारपिनेनी, आशीष श्रीवास्तव, बच्चन सिंह, हृदीप पी जनार्दन, अमोद अशोक नागपुरे, हिमकर सिंह, कुंवर अनुपम सिंह, दराडे शरद भास्कर, राज तिलक रोशन, चंदन कोहली, सुजित कुमार, रोहन आनंद, संपत उपाध्याय, विचित्रवीर, वाई रघुवंशी, गंगाराम पूनिया, डेका किशोर बाबू, अमित कुमार, आकाश तोमर, चरणजीत सिंह, अदनान नईम आसमी, रामचंद्र राजगुरु, CH रामकृष्ण, देबाशीष दियो, उपेंद्र नाथ वर्मा, रोहित सिंह साजवान, गणेश प्रसाद साहा, भंवरलाल मीना, कैप्टन लेकी पुंशो, सूर्या बहादुर थापा, रबिन बिष्टा, प्रशांत प्रिया गौतम, भरत लक्ष्मण मारकाड़, राहुल PR, जितेंद्र शुक्ला, राहुल त्रिपाठी, हरीश पांडे, शक्ति गणेशन, श्रीनाथ N, रमनदीप कौर, गुरविंदर सिंह पाल, पंकज कुमावत, अंशुमन कुमार, कैप्टन शेरिंग तोबगे, विनायक वर्मा, विशाल शर्मा, मनीष, गौरव ग्रोवर, अंकित कुमार सिंह, अनूप ए शेट्टी, अभिषेक पल्लव, राकेश कुमार, परमा स्मिथ, परसोत्तम दास, विकास कुमार, विश्वजीत कंपाटी, सुगुना सिंह जी, करूपा स्वामी, कुलवंत सिंह, अजय सिंह, जगमोहन मीना, शिंदे मंगेश पोपट राव, ऋषियन सीबी, पंचक कुमार बाक्कू, कैप्टन यशले नंदक, श्री कलईचलवम, हितेश चौधरी, मोहित गर्ग, अंकित चौहान, महेंद्र कलमकार पंडित, सिद्धार्थ शंकर मीना, यशवीर सिंह, अरुण बालगोपालन, मनोज कुमार A, ऋतुराज रवि, इनामुल हक, अतुल वी, अनुराग आर्या, हरिलाल चौहान, अरजीत सिंह ठाकुर, प्रशांत आनंद, सर्वेश राज, अरविंद मेनन, अपराजिता राय, प्रतीक विजय कुमार थुबे, हरि बालाजी N, कैप्टन सोनम राफल, सुनीति, कंवरदीप कौर, और परेड कमांडर श्री अभिषेक तिवारी। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठे रहिए। इस ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दीक्षांत परेड का साक्षी बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर जी की दो पंक्तियों के साथ हम भारतीय पुलिस सेवा के नवयुवा अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हैं। सेनानी करो प्रयाण अभय, सारा आकाश तुम्हारा है, ये नखत अमन के बुझते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है।